नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं और कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज की उदयात अवस्था 4 महीने इस साल के और 12 महीने अगले साल के आपके लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, इसे यदि आपने समझ लिया, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके लिए आने वाले 16 महीनों की गतिविधि जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। आपने पिछले समय में देखा जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, इन्होंने आपको झंझोड़ कर रख दिया था। ना आपको भाग्य का साथ देखने को मिला, ना आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को ये आपके पक्ष में लेकर आ पाए। मेहनत 0 से 99 तक कई बार गए और 99 से सांप सीढ़ी की तरह में फिर से आकर शून्य पर खड़े हो गए। जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, आपने फाइनेंशियल दृष्टिकोण के बड़े बड़े लॉसेस की स्थितियां अपने जीवन में देखी है। अब यहां 18 मई को राहु महाराज आपके अष्टम भाव में तो आ गए हैं, किंतु अष्टम भाव की स्थिति ये इनकी परम मित्र राशि है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि मीन राशि से निकलने के पश्चात कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़ी राहत का योग बना हुआ है। किंतु दूसरी अवस्था में आप ये नहीं भूल सकते कि एक स्थिति में तो राहु आपकी कुंडली में अष्टम में गोचर किया है, दूसरी स्थिति के अंदर यहां पर इनकी मित्र राशि भी अष्टम भाव की स्थिति को ही लेकर बैठी है। और जब ये उदयात अवस्था के अंदर वक्र गति में चलते हैं 30 डिग्री से लेकर और 23 डिग्री तक की स्थिति में, तो आपको जीवन में कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले। किंतु अब हमें राहु को समझना बहुत आवश्यक रहेगा, अन्यथा ये हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक बड़ा खेल खेल जाएगा, जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहेगा। डरना नहीं, समझना है, क्योंकि जब आप गतिविधियों को ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर समझ लेते हैं, आपको ये पता हो कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं इसके 8 कदम जाने के पश्चात एक गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में से अगर मैं निकल गया तो मेरा लक्ष्य तक पहुंचना तय है। अनजानवश जाकर यदि गड्ढे में गिर गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाता। इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज आपके लिए पहले जानिए क्या क्या बड़े अच्छे लाभ देते हैं। इस स्थान पर बैठकर ये ऑकल्ट के अंदर आपको मास्टर बना देते हैं। ये आपकी डीप रिसर्च हायर एजुकेशन के अंदर आपको बड़े अच्छे लाभ निकाल कर दे देते हैं। ये आपके लिए अकस्मात लाभ की स्थिति का योग भी बनाकर दे देते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उसका रिसर्च वाला पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर कर आपको दे देते हैं। इस स्थिति पर बैठकर राहु महाराज अपनी मित्र राशि के अंदर ये एक बड़ी अच्छी अवस्था बनाते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर व्यक्ति के लिए लालसा जागृत करते हैं कि मुझे इस स्थिति के अंदर ये अवस्था चाहिए, मतलब चाहिए, प्राप्त करना है मतलब करना है। इस जागृति को इस स्थान पर बैठकर ये उत्पन्न करते हैं, किंतु ये जागृति है, समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं कहूं कि अभी तक मैंने मेष वृष मिथुन का जो वीडियो बनाया है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की स्थिति को अगर किसी व्यक्ति को समझना चाहिए तो वो है कर्क राशि वाले। अब इस स्थान पर बैठकर ये आपको गूढ़ रहस्य की स्थितियों से तो अवगत करा देंगे, किंतु साथ साथ में ये ऑब्स्टेकल का स्थान है, ये कार्यों में रुकावटों की स्थिति का योग दर्शाता है। यहाँ आपके लिए कार्यों में छोटे छोटे रुकावटें भी डालेंगे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थिति को भी कमजोर करेंगे, बनते बनते कार्यों में रुकावटें भी डालते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि जब आपके द्वादश भाव पर देंगे तो यहाँ से फिजूल के खर्चे आपके लिए बनाकर देते हैं। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा आपके लिए निर्मित कर देते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजूल के खर्चे अनायास स्वरूप में जिस स्थिति में जरूरत नहीं है वहां पर फिजूल के खर्चों से बचना ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से दृष्टि देंगे जब आपके द्वितीय भाव पर, तो ये कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति को कमजोर करते हैं। धन दृष्टिकोण की स्थिति, पैसा आएगा किंतु जाने के रास्ते उससे पहले खुलकर रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखना कि पैसा आ रहा है, इसे सेविंग करना है, अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चे नहीं बनाने। इस स्थिति पर भी आपको कार्य करना आवश्यक रहेगा। कुटुंब परिवार के साथ साथ में ही आपकी वाणी भाव का स्थान भी है। अपनी वाणी पर इन 16 महीनों में संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा आप देखोगे कि वाणी के चलते ही आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आप सामने वाले को कह क्या रहे हो,
सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं, तो बड़ा सोच समझकर धैर्य के साथ हमें अपनी वाणी का संयम बनाकर रखिएगा। ये आपके लिए अति आवश्यक रहेगा, अन्यथा क्रोध अवस्था के अंदर क्रूर वाणी के चलते जो कार्य बहुत इजी गोइंग आप बना सकते हो अपने फेवर में, उसे भी राहु महाराज यहाँ बिगाड़ देते हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही स्थान रहेगा। कोई भी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, लालच अवस्था के अंदर बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 100 रुपए की चीज़ मुझे 50 रुपए में मिल रही है, तुरंत रूप से ले लेता हूं। समझ लीजिएगा वो 50 रुपए आपके डूबने वाले हैं। बहुत सोच समझकर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई भवन खरीद रहे हो, कोई वाहन खरीद रहे हो, बड़ा सोच समझकर आपको इस स्थिति पर डिसीजन जाना है। शॉर्टकट रास्ते और लालच की स्थिति की अवस्था बिल्कुल मत अपनाइएगा, अदरवाइज इस स्थान से संबंधित भौतिक सुखों को ये कमजोर करेंगे, जो आपका पैसा है वो डुबा देंगे। इस समय में ऐसी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि जो अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ है, बिल्डर आपको कह रहा है अभी आप मुझे पैसे दे दो, 30% दे दो, उसके बाद में हम आपको दिवाली के बाद या इस समय के आधार पर आपको ये प्रॉपर्टी रेडी कर देंगे, उस समय में आप पैसा दे दीजिएगा। निश्चित रूप से वो डिले हो जाएगा और आपका पैसा एक डूबी जैसी स्थिति के पास चला जाएगा। ऐसी अवस्था में नहीं, जो चीज़ खरीदनी है वो इस तरीके से कि भैया रेडी टू मूव है, लालच की स्थिति में नहीं है। 1 रुपए की चीज़ है, मैं 1 रुपए में ही खरीद लूंगा, 80 पैसे, 70 पैसे, 50 पैसे में नहीं चाहिए। बिना फिजूली में लालच की स्थिति से सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। जनता की स्थिति के सपोर्ट को भी ये कमजोर करते हैं। इस समय में किसी भी व्यक्ति के कहने पर बहकावे में आकर या फिर लालच गतिविधि के चलते बिल्कुल भी आप लालच की स्थिति का योग मत अपनाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, बिना सोचे समझे की स्थिति के अंदर इन 16 महीनों में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जिस क्षेत्र में आपकी नॉलेज नहीं है, तो पहले जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र की नॉलेज है उससे डिस्कस करो, अपने परिवार जनों के साथ में डिस्कस करो। कोई भी बड़ा डिसीजन जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको डैमेज कर सकता है, उस डिसीजन को लेने से पहले 4 बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, देख लो, उसके पश्चात की स्थिति पर जाइएगा। अन्यथा निश्चित रूप से यहाँ पर ये आपको बड़ा डैमेज फाइनेंशियल दृष्टिकोण का लगा देते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक जो है वो तो सत्य है। अब मैं आपको झूठे ढकोसले बनाकर दे दूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जो सत्यता की स्थिति है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये स्थिति तो आपने समझ ली कि ये स्थिति राहु महाराज यहाँ पर बैठकर नकारात्मक दृष्टिकोण में हमारे लिए बनाते हैं। अब जब समस्या है तो समाधान भी है। समाधान स्वरूप में आपको क्या करना चाहिए ताकि राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए गड़बड़ ना कर दे पाए। नित्य आज से ही या जब से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सायंकालीन समय में ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने, इसका ध्यान रखिए। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। फैन के ऊपर, पंखों के ऊपर मिट्टी जम रही है, अलमीराज के ऊपर मिट्टी जम रही है, इनसे सावधानी की स्थिति का योग। जितनी साफ सफाई रखोगे, जितने ज़्यादा अपने बाथरूम को क्लीन रखोगे, उतने ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियाँ राहु महाराज की शून्य मात्रा में होती है। यहाँ एक बात और बता दूँ, राहु महाराज ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, जितना मीन राशि में आपको परेशान किया था उससे 10-20% की स्थिति में ही यहाँ पर बैठकर ये रुकावट डालते हैं, किंतु रुकावट तो बना रहे हैं। तो इस रुकावट को जब हम जड़ से समाप्त कर लेंगे, एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग हमारे लिए निर्मित होगा। एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, अवश्य कीजिएगा। रविवार के दिन आप 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, अगर घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, वहाँ यदि विषम संख्या में 7 रविवार, 11 रविवार, 21 रविवार, इस प्रकार की स्थिति के अंदर यदि 2 बैंगन और थोड़ी सी राई शिव मंदिर में अर्पित करते हो, छोटी छोटी सावधानियां जो मैंने आपको बताई है इनका ध्यान रखते हो,
राहु महाराज की स्थिति का ओम रंग राहवे नमः का जाप करने की स्थिति, मोरपंख, रॉक सॉल्ट, ये सब वो गतिविधियां मैंने आपको बताई है जिससे राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण शून्य मात्र की स्थिति में आ जाते हैं। और यदि आपने प्रॉपर सिस्टम में राहु का जाप, मोरपंख, रॉक सॉल्ट और साथ में ही ये बैंगन वाला प्रयोजन कर लिया, घर के अंदर साफ सफाई की स्थिति का योग बनाकर रखते हो, शून्य मात्रा भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये 16 महीने की गतिविधि कब आपके जीवन में आनंदमयी स्थिति के साथ संपन्न हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। कर कर जरूर से देखिएगा। और साथ में ही जो स्थितियां मैंने बताई है फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। फिजूल के खर्चों से बचना है, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना, जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझकर और अपनी वाणी पर संयम रखने की स्थिति, इन 4 गतिविधियों पर आप ध्यान रख लो। राहु की स्थिति पर अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लो, राहु का जाप करने का प्रावधान कर लो। ये 16 महीने की स्थिति शून्य मात्र नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति आपको दर्शाकर नहीं देगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।